लोगों को तो मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, मुझे भी मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए वो काम तो वो करते हैं नहीं, और हर मुफाद हर जो है फितना फैलाने का काम ये ज़रूर करते हैं। ममता सरकार ने तो एंटी लिंचिंग कानून पास कर दिया स्टेट के तहत से, वो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे कम किया जाए इस तरफ में ध्यान दिया जाए, बजाय जो है सरकार केंद्रीय सरकार जो अपने मुफाद को देख रही है। हम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़ में पैसे को खर्च करेंगे तो रास्ता है, लेकिन अगर आपका नियत है कि हम पॉलिटिकल इसमें मुद्दा कुछ बनाएंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, तो सरकार तो वही कर रही है। सरकार के जो प्रवक्ता है टीवी में या फिर उनके जो पैनलिस्ट है वो तो कहते हैं कि भाई हमारा तो 70% वोटर्स का टारगेट है, वो तो 30% के बारे में सोचते ही नहीं, उनको तो मुसलमानों के वोट से मतलब ही नहीं, वो तो कहते हैं। और जो केंद्र सरकार के जो कदम रहे वो हमेशा पोलराइज करके वोट लेना है, हिंदू मुस्लिम में बांट दो, हर इलेक्शन के समय कुछ इस तरीके के कानून पैदा करो, कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करो जिस बहुराई का एक अलग अलग बोर्ड होना चाहिए, शिया सुन्नी का अलग अलग बोर्ड होना चाहिए। तो इसकी क्या ज़रूरत है? हालांकि उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है पर बंगाल में तो नहीं है। बहुराई का एक अलग अलग बोर्ड होना चाहिए, शिया सुन्नी का अलग अलग बोर्ड होना चाहिए। तो इसकी क्या ज़रूरत है? हालांकि उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है पर बंगाल में तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर अपने फ़ायदों को देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेगी। और ये बात तो बिल्कुल आम है कि बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो एंटी मुस्लिम अप्रोच उनका रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर वो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल रहा हो, तो उनका ज़ाती ज़रूर कुछ मुफाद होगा। देखने की बात यह है कि आज जो वक्फ बोर्ड फंक्शन करता है वो पूरे तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए मेंबर्स के थ्रू फंक्शन करता है और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल है आज के वक्फ बोर्ड पे। तो उसको डाइल्यूट करना, अब वो प्रोविज़न लाना चाह रहे हैं कि आगा खान का या बहुराई का एक अलग अलग बोर्ड होना चाहिए, शिया सुन्नी का अलग अलग बोर्ड होना चाहिए। तो इसकी क्या ज़रूरत है? हालांकि उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है पर बंगाल में तो नहीं है। तो हर शहर में, हर स्टेट में बांट दिया जाए वक्फ बोर्ड, प्लस उसमें औरतों को लाना, और हालांकि औरतें मेंबर हैं वक्फ बोर्ड में, बंगाल में हैं बोर्ड की मेंबर हैं औरतें, और नॉन मुस्लिम्स को शामिल करना। फिर उसमें एक ये प्रोविज़न है कि जो आज के डेट पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल जो फैसला लेता है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं, वो फाइनल होता है। तो उस पर वो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रपोज़ल है कि हाई कोर्ट में अपील का प्रोविज़न लगाया जाए कि 60 दिन के अंदर अपील किया जाए। तो जो गैर ज़रूरी काम है उस तरफ ध्यान दे रही है हमारे नज़र से। भाई अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टीज़ में और वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए अगर केंद्र सरकार को कुछ करना है तो बहुत सारे काम है। वक्फ के अंदर में भी रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। करंट जो लॉ है, जो करप्शन है, करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए इस तरफ में ध्यान दिया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे कम किया जाए इस तरफ में ध्यान दिया जाए, बजाय जो है सरकार केंद्र सरकार जो अपने मुफाद को देख रही है। आम लोगों में बहुत बेचैनी देखने को मिली है इस बिल को लेकर के, और देखा जा रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन का भी मामला चल रहा है कि जेपीसी में अपनी राय आप पेश करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो ये कहाँ तक सही है या जो लोगों की बेचैनी है उसको किस तरह से दूर करें? देखिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मेरे पास भी आया है कि आप अपने इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, तो इसके बाद में मैं कह नहीं पाऊँगा। अगर वेरीफाई करने के बाद अगर मैं इस पर कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बेचैनी तो लोगों में है, क्योंकि लोगों को तो मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, मुझे भी मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए वो काम तो वो करते हैं नहीं, और हर मुफाद हर जो है फितना फैलाने का काम ये ज़रूर करते हैं। सरकार कह रही है कि ये इस बिल के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी, तो फिर मुसलमान घबरा क्यों रहे हैं इस बिल से? क्योंकि मुसलमानों को सरकार पे जो है भरोसा नहीं है। ये तो मोदी सरकार खुद कहती है कि भाई मोदी सरकार के जो प्रवक्ता हैं टीवी में या फिर उनके जो पैनलिस्ट है वो तो कहते हैं कि भाई हमारा तो 70% वोटर्स का टारगेट है, वो तो 30% के बारे में सोचते ही नहीं, उनको तो मुसलमानों के वोट से मतलब ही नहीं, वो तो कहते हैं। और जो केंद्र सरकार के जो कदम रहे वो हमेशा पोलराइज करके वोट लेना है, हिंदू मुस्लिम में बांट दो, हर इलेक्शन के समय कुछ इस तरीके के कानून पैदा करो, कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करो जिससे जो हिंदू मुस्लिम में बटे। आज आए दिन जो लिंचिंग हो रहा है, क्या किया है?
लिंचिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और मजलिस की तरफ से इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, मजलिस की तरफ से प्रोग्राम हुआ रानी रश्मनी रोड में, मैं खुद था, मजलिस के हर एक मौलाना थे कि भाई एंटी लिंचिंग कानून पास किया जाए। तो ममता सरकार ने तो एंटी लिंचिंग कानून पास कर दिया स्टेट के तहत से, वो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लेकिन उसको जो है बंगाल के गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया। इस तरीके से वो भारत के राष्ट्रपति तक वो पहुंचा नहीं, तो कानून तो वो बना नहीं। केंद्रीय सरकार के ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एंटी लिंचिंग कानून लाइए, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कहेंगे सरकार के भाई हमने तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया है, वो लोग यही कहेंगे, लेकिन हाँ ड्राफ्ट रेडी करने से पहले कि क्या किस पहलू में चेंजेस की लाने की ज़रूरत है, इसको डिस्कशन नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने अपने एक ड्राफ्ट को पेश कर दिया लोगों के सामने, इसमें तुमको बोलो क्या आपकी राय है। होना ये चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को बुला करके पूछते हैं कि भाई वक्फ में, वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में क्या करप्शन हो रहे हैं, क्या परेशानी है और उसको कैसे हल किया जाए, आप मशवरा दीजिए। ये स्टेक होल्डर्स से ये पूछा जाना चाहिए था और स्टेक होल्डर्स की तरफ से सारे राय पहुंच करके उसके बाद जो है सरकार को एक अमेंडमेंट बिल बनाती और उसके बाद फिर स्टेक होल्डर्स को देती कि आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देती कि आप इस पे अपना राय दीजिए। तो सरकार ने पहले ही जो स्टेप था उसको स्किप कर दिया। प्रॉपर्टी को डेवलप करने में प्रॉपर्टी का फ़ायदा है, डेवलपमेंट का फ़ायदा है, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो स्टेटेड पर्पस है वक्फ प्रॉपर्टी का, जो वाकिफ़ जो लिखता है अपने डीड में, जो जाहिर करता है अगर वर्बल है तो, कि इसका पर्पस क्या है, कि इसका पर्पस होना चाहिए कि चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। तो उसका दो तरीका है कि या तो आप चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के नाम पे आप मदरसा और अस्पताल बनाइए, या फिर वो किसी कॉरपोरेट को वो दे दीजिए बिल्डिंग और उससे जो भाड़ा आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कीजिए चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए। तो ये जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही ट्रिकी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, जो पार्क सर्कस का क्वेस्ट मॉल है, क्वेस्ट मॉल से कितना अर्निंग आ रहा है, कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, क्या उसका जो अर्निंग आ रहा है वो सही आ रहा है? CSC बोर्ड को राजीव गोयनका जो उसका इन पैसा दे रहा है वो किस पर्पस के लिए खर्च हो रहा है? ये सारी बातें हैं भाई, आप अपना बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आपका नियत है कि हम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस में पैसे को खर्च करेंगे तो रास्ता है, लेकिन अगर आपका नियत है कि हम पॉलिटिकल इसमें मुद्दा कुछ बनाएंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, तो सरकार तो वही कर रही है। बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों उस तरह से जोरदार प्रदर्शन नहीं किया, चाहे 3 तलाक का मामला या कई दीगर मामला बीजेपी चाहती है बिल पेश कर देती है। तो क्या लगता है कि अगर ये बिल आ जाता है तो मुसलमान कितना हद तक प्रोटेस्ट करेंगे या फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट करने के काबिल हैं या नहीं ये भी देखना होगा। आज मुसलमान, एक एवरेज मुस्लिम का अगर हम बात करें तो वो उसके ज़िंदगी शुरू होती है इसी सोच से कि आज हमें खाना कैसा खाना है, आज हमें बच्चों को कैसे स्कूल फीस पे करना है, आज हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे देना है। वो इन सारी बातों में कहाँ सोचने का उनके पास टाइम है। और कुछ लोग जिनके पास में टाइम है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो कुछ तो सामने आना नहीं चाहते कि उनका शांति भंग हो जाए, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी, और अगर कुछ सामने आते हैं तो उनको दबा दिया जाता है या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू या पॉलिटिकल लाभ दे करके मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखिए हर दौर में जालिम भी रहे हैं और जुल्म सहने वाले लोगों ने बगावत भी किया है, तो ज़रूर इंशाअल्लाह आवाज़ उठेगा। जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तक कोई ना कोई खड़ा होगा और ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगा। एक आखिरी सवाल, आज जो ये अमेंडमेंट बिल है उसकी मजम्मत की जाती है और हुजूर की शान में नाज़ा इलाही ने और भी एक स्वामी महाराज है कोई, उन्होंने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की महाराष्ट्र के। तो देखिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ किया लहो कलम तेरे है। तो हर वो इंसान जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, और जिसने हुजूर के शान में गुस्ताखी की है वो ना तो दीन का है, ना दुनिया का है, ना इस जहान का है, ना उस जहान का है। तो उन्हें तो उनकी सज़ा मिलेगी, लेकिन मजलिस ने उसकी भी मजम्मत की है कि इनके खिलाफ, इनको जो है केस करना चाहिए, इनके खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का, नफ़रत फैलाने का इनके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए।